Good morning, welcome back to the channel. So today we are going to study about the hypoglycemia. Hypo means when there is a decreased level of glucose. ठीक है, when there is decreased level of glucose in our blood, then we can call it hypoglycemia. हाइपोग्लाइसीमिया मेनली आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में. अगर हम एक वेल नरिश्ड बच्चे की बात करें तो फिर उसमें अगर 45 से कम है तो फिर हम उसको मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा 45 mg/dl से कम है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि हाँ बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में है. और अगर हम एक माल नरिश बच्चे की बात करें तो 55 से कम. ठीक है, माल नरिश बच्चे में सैम और मैम दोनों बच्चे आते हैं, मतलब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे. ठीक है, और अगर हम एक नॉर्मल रेंज बताएं, अगर 70 से कम जा रहा है ना तो हाँ उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो फिर इमीडिएटली उसको फीडिंग देनी है या फिर उसको कुछ भी खिलाना है ताकि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े. ठीक है, एक हाइपोग्लाइसीमिया रेंज में ना जाए. 70 to 100 हमारी एक नॉर्मल रेंज है. अगर 140 से ज़्यादा है तो वो हाइपर ग्लाइसीमिया में आ जाएगा. ठीक है, तो हाइपर में भी नहीं जाना. ठीक है, अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल बच्चे का इतना ड्रॉप हो जाता है कि वो साइन एंड सिम्टम्स तक कॉज कर रहा है, मीन्स इट इज़ कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज इम्पेयरिंग आवर ब्रेन फंक्शंस, देन वी कैन कॉल इट हाइपोग्लाइसीमिया. जैसे कि अगर हम देखें बच्चे को वो लेथार्जिक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर रहा, कॉन्शियस नहीं है या फिर सीजर आ रहे हैं. जैसे हम एक सिनेरियो देखते हैं, आपको एक बच्चा है जो वार्ड में है, वो एकदम लेथार्जिक है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा. स्टिल सैचुरेशन ऑफ बेबी इज़ नॉर्मल बट ही इज़ नॉट कॉन्शियस एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलाई. इमीडिएटली देन वी हैव टू चेक हर ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, और अगर वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसेमिक रेंज में आ रहा है, जैसे कि 45 से कम माल नरिश्ड में और माल नरिश्ड में 55 से कम, तो फिर हमें इमीडिएटली मैनेज करना है. क्यों? क्योंकि इट कैन लीड टू द इम्पेयरिंग आवर ब्रेन फंक्शन. तो फिर हमें मैनेजमेंट में क्या करना है, सबसे पहले हमें 10% डेक्सट्रोज D10 का बोलस देना है बच्चे को. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें D10 का बोलस देना है. किस हिसाब से देना है? 2 mg/kg के हिसाब से, 2 ml/kg सॉरी, मतलब जितने भी बच्चे का वज़न है 2 ml उसको मल्टीप्लाई कर हमें उतना देना है. इफ़ IV लाइन इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब IV लाइन बच्चे के पास बच्चे में नहीं लगी है और लग नहीं रही है, तो हमें इमीडिएटली IM ग्लूकागॉन देना है. ठीक है, ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन, वर्स कंडीशन को अवॉइड किया जा सके. क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन तो ये है, IM ग्लूकागॉन देना है. और इमीडिएटली हमें VBG भेजना है बच्चे का, मतलब वीनस ब्लड गैस एनालिसिस भेजना है, ताकि हमें पता चल सके कॉज क्या है, मेटाबॉलिक कॉज की वजह से है या फिर रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से. और अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि हो गया CBC हो गया हमारा, LFT RFT, ये सब चीज़ें हमें भेजनी है ताकि हमें अंडरलाइन कॉज का पता चल सके. अगर प्रोलॉन्ग्ड या फिर रिकरेंट बार बार हो रहा है या फिर बहुत देर से बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में है, स्पेशली कब देखने को मिलता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में. देखा होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस में ना पैनक्रियाटिक इंसुलिन अच्छे से सिक्रेट नहीं हो रहा होता, तो फिर इस वजह से बेसिकली बच्चा रिकरेंट या फिर प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया में हो सकता है. तो फिर उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो रहा हो, और इवन इन अ वर्स कंडीशन इट कैन लीड टू द डेथ. तो फिर हमें हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है, कहीं तो पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, जो कि इमीडिएटली मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये कुछ ग्लिम्सेस हैं जो कि हमें उस इमरजेंसी कंडीशन को सेटल करने में हेल्प करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. होप यू लाइक इट. ओके, थैंक यू.